नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, कैलाश गहलोत ने छोड़ी आम आदमी पार्टी। दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर आरोप लगाया, ईडी और सीबीआई का डर करार दिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी ईडी और आईटी का डर दिखा रही, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कैलाश गहलोत ने छोड़ी आम आदमी पार्टी। दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए, ईडी और सीबीआई का डर करार दिया। और ऐसे में बीजेपी ईडी और आईटी का डर दिखा रही है। कैलाश गहलोत ने छोड़ी आम आदमी पार्टी और ऐसे में दुर्गेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए, ईडी और सीबीआई का डर करार दिया है। और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ईडी और आईटी का डर दिखा रही है। कैलाश गहलोत ने छोड़ी आम आदमी पार्टी। दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए, ईडी और सीबीआई का डर करार दिया है। कैलाश गहलोत ने छोड़ी आम आदमी पार्टी और ऐसे में दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि ईडी और सीबीआई का डर करार दिया है। बीजेपी ईडी और आईटी का डर दिखा रही है। तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कैलाश गहलोत ने छोड़ी आम आदमी पार्टी। दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए, ईडी और सीबीआई का डर करार दिया है। बीजेपी ईडी और आईटी का डर दिखा रही है। कैलाश गहलोत ने छोड़ी आम आदमी पार्टी और ऐसे में दुर्गेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ईडी और सीबीआई का डर करार दिया। बीजेपी ईडी और आईटी का डर दिखा रही है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी हैं। रिया, कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, ऐसे में पार्टी को कितना बड़ा झटका? जी देखिए सोनिया, आम आदमी पार्टी के लिए ये बेहद बड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा जो है जी वो एकदम ही अंतिम पड़ाव पर आप कह सकते हैं कि आकर उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, जिसके बाद से अब कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी और भी कमजोर होती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो कैलाश गहलोत का पार्टी को छोड़ने को लेकर कहीं ना कहीं पर जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, अब उनका ये कहना है, जिसमें कि संजय सिंह की बात करें तो उनका ये कहना है कि कैलाश गहलोत जी का जो इस्तीफा है वो बीजेपी की एक गंदी राजनीति है और ये षड्यंत्र का हिस्सा है कि उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा है, क्योंकि कैलाश गहलोत के ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा डलवाकर बीजेपी जो है एक प्रकार से दबाव बनाने वाली थी। और अब जो स्क्रिप्ट बीजेपी की तरफ से उन्हें दी गई वे उसी हिसाब से बोलते जा रहे हैं। और दिल्ली में चुनाव होने से पहले मोदी वॉशिंग मशीन जो है सक्रिय हो गई है और अब नेता जो है इस मशीन के जरिए बीजेपी में शामिल किए जाएंगे। इस तरह का जो संकेत है वो आम आदमी पार्टी कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद करती नजर आ रही है। यानी कि रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में दुर्गेश पाठक का भी बयान सामने आया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का डर उन्होंने करार दिया। तो ऐसे में ये तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, आरोपों में कितनी सच्चाई?
जी देखिए, आरोप जिस तरह से लग रहे हैं और जैसे आपने जिक्र दुर्गेश पाठक का किया, जैसे कि उन्होंने कहा कि कैलाश गहलोत पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड होनी थी, इसीलिए उन्होंने भाजपा में ही जाना था। इसके संकेत कहीं ना कहीं पर पार्टी को पहले से ही होने लगे थे और अब ये चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, इसीलिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन जो है वो कहीं ना कहीं पर इस तरीके से नेताओं को खुद में शामिल करती नजर आएगी और एक बहकावे वाले जो स्क्रिप्ट है वो कहीं ना कहीं पर देती नजर आएगी ताकि आम आदमी पार्टी कमजोर हो सके। तो इस तरह के बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम बीजेपी को देखें इस पूरे मामले में, तो बीजेपी का सीधा ये कहना है कि कैलाश गहलोत ने जो इस्तीफा दिया है उसका वो स्वागत भी करते हैं, उनको बधाई भी देते हैं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में इस्तीफा देना और ज्वाइनिंग कोई नया विषय नहीं है। लेकिन जो सवाल कैलाश गहलोत ने पूछे वे एक जरूरी विषय है। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही थी, जिन मुद्दों को जीकर कैलाश गहलोत जी ने अपने लेटर में ये लिखा भी है। उन्होंने लिखा है कि शीश महल, अपने बच्चों की कसम खाने वाले केजरीवाल और उनका जो सरकारी घर है, गाड़ी नहीं लेंगे। ऐसा क्या मजबूरी रही जो दिल्ली की जनता के लिए टैक्स के पैसे ऊपर खर्च किए गए। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं पर अब दी जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी का ये कहना है कि कैलाश गहलोत जो है वो ये चीज समझ चुके हैं कि पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है वो किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें अब ऐसा महसूस होता है कि वो पार्टी को छोड़कर एक ऐसी पार्टी में जाएं जहां पर ऐसी पार्टी में आगे चलकर जाएं जहां पर जनता के लिए कार्य किया जा सके। तो देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में क्या कुछ होता है और कैलाश गहलोत का अगला फैसला क्या होता है। ठीक है रिया राय, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और वहीं आपको बता दें कि दुर्गेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ आरोप लगाए, आपको सुनवाते हैं। कैलाश जी के ऊपर आप देख रहे होंगे हर दिन उनको ईडी बुलाया जाता था, उनको आईटी की रेड उनको सामना करना पड़ रहा था। ईडी की भी रेड हुई है। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई चीज ऐसी नहीं है उनको बताने के लिए। वो दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली के लोगों के काम करने वाली राजनीति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये चुनाव हार चुकी है, इस बात का